इस तरह रहता है। अपने एक जो है वो ख्वाहिश के ऊपर भी गई हूँ, 48 भी की है। अच्छा। लेकिन वो मैं अपने हाइट के हिसाब से अंडरवेट थी। ये होता है कि जब आप अपने समटाइम्स जब आपकी बॉडी को किसी वेट की आपकी जरूरत होती है, जब आप उससे नीचे आते हैं ना, वो आपको साइन देना शुरू कर देता है कि हाँ, वो बस लेकिन एक ख्वाहिश तो होती है ना कि हाँ 48 भी मैं करके डाइट की और फिर अपने आप को बहुत चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो थोड़ा लंबा पीरियड था, मेरा साल आप एक कह सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे इसके अंदर नॉलेज है, जितना मैंने गेन किया, जितना मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, मैं जो है वो 30 डेज़ का, 35 डेज़ का, 45 डेज़ का चैलेंज देती हूँ, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी स्टीरॉइड के, बगैर किसी भी टोटके के। तो आप जिम करवा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेडफिट में जो है वो वेट जितने भी होने के वो शेप में होते हैं। ये बात यहाँ हमारे समझ में नहीं आती है। वो समझते हैं कि बस हो गए मोटे, लो जी तबाही उतर गए, भटिया निकाल लो, बस एक ही मकसद रह जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना स्मार्टनेस का, वो है बस आप जिनसे वो कर रहे थे, जिनको अपने बहुत परेशानी होती है ना, वो टेंशन होती है अपनी फिगर से या अपने अपना मसल से या अपनी वो क्या कहते हैं सेहत से, वो करते हैं। हमको अल्लाह का शुक्र है, जैसे पैदा हुए वैसे के वैसे ही। असल में जो सर बता रहे हैं ना, जो 2 गालियाँ, वो 2 गालियाँ भी चर्बी पिघलाने का काम है। जी, अब समझ आएगी ये बात। तो हमारा तो रात तक लेके जाएगा। लेकिन आज के नाश्ते भी तो समझ लेना, 2 हम लोगों ने पता क्या नाश्ते का नाम मोटापा रखा हो। आप आजकल की लड़की से पूछ लें, मैं तो नाश्ता नहीं करती, बिल्कुल मैं नाश्ता नहीं करती। नाश्ता ही तो करना है, जरूरी चीज है। नाश्ता करे ना करे, वो 2500 के जूस पी जाती है, वो पता नहीं नाश्ता नहीं किया मैंने, बस जो 35 वो ऐसा सिलसिला। नहीं, वो नाश्ते के नाम पे फिर जंक भी ले लेते हैं ना, नाश्ते के नाम पे। तो ये होता है कि आपने कोई रोल खा लिया। सर्दियों के अंदर आपको अपना वेट मेंटेन रखना पड़ता है। वेट मेंटेन रखना सर्दियों के अंदर आपका वैसे भी होता है ये कि आप सर्दियों में गेन कर जाते हैं, आप ना चाहते हुए सर्दियों में इंसान गेन कर जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता, लोग उसको कम से कम काफी स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं, लेकिन इट्स नॉर्मल। बॉडी है ना आपकी, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी, ये तो चलता रहता है। आप सर्दियों में वेट को कैसे देखती हैं? मैं देखिए सर्दियाँ हो या सेहत को इस तरह से मेंटेन करता है कि बड़ी टेंशन नहीं है। वो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि सुबह का नाश्ता जो है ना, कुछ लोग पहले करते थे, बड़े हेल्थी जो 24 घंटे, बल्कि 12 घंटे का 24 घंटे भी चलता था। ये तो गांव में लोग करते हैं, देहात में, मगर शहरों में तो आपको बता भी दिया उन्होंने कि 3500 का जूस पी लेना, तो वो कहते मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक, नाश्ता रात को करूँगी, दोपहर को करूँगी, बस ऐसे चलते रहेंगे। तो ये और एग वाइट लें, ऑमलेट बनाने, उसको बॉईल करके ले लें, ऑलिव ऑयल में बना लें, और जिन्होंने गेनिंग प्रोसेस में जाना है वो होल एग पूरा ले सकती हैं, एग वाइट एग येलो पूरा ले सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। जिन्होंने छोड़ी है या तो उन्होंने गेनिंग की है या उनको जो है वो डायबिटीज, बाल खराब और शुगर पेशेंट जो है वो ज्यादा आए हैं। आपका मैदा इफेक्ट हुआ है क्यों? उसमें आपने सबसे ज्यादा लेना क्या होता है? फैट ने फैट को बर्न करना है। जब आप फैट ही इनटेक कर रहे हैं तो जब उसको छोड़ेंगे तो वो ऐसे करवाती हूँ। मेरी तो डाइट ही बड़ी नीट एंड क्लीन है। वो नहीं है घास फूस नहीं, घास फूस नहीं है उसमें, आपके फ्रूट्स हैं, आपके जूसेस हैं, आपका जो है वो फिशेज है, मीट है, सब चीजें इस तरह की बहुत, लेकिन एक पोर्शन वाइज है। हाँ बिल्कुल। सर आप पोर्शन वाइज खाना खाते हैं कि अन्य सर खाते हैं? लेडीज में और जेंट्स में बड़ा फर्क होता है। उनका खाना मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा नाश्ता उनसे पूछ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। एक्चुअली जेंट्स है, लेडीज है। तो लेट बताया ना कि मैं पिछले दिनों में हम लोग शो पे गए थे कुवैत में, मेरे साथ मेरा अर्शद थी, हम साथ रूम पार्टनर तो नहीं थे पर साथ रूम थे। तो मैंने 4 चाय मंगवा ली एक दिन में, 4 चाय। वो प्रमोटर जो लेके गया था वो परेशान हो गया, क्या बेचारा सर कितनी चाय पी है? मैंने यार मैं चाय तो पी रहा हूँ। कहना माफी दे दो। मैं क्यों? कहते 2400 रुपये की चाय। मैं क्या अच्छा सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ 2400 ਦੀ ਚਾਹ नजर आ गई, मेरा अर्शद 1,60,000 ਦੇ जूस पी लेने पता ਤੁਹਾਨੂੰ। असल में जो सर की डाइट है ना, सर की जो सोचेंगे आप परेशानी है, बस अल्लाह खैर सर, नो प्रॉब्लम सर। मेरे ख्याल में आप यहाँ पे बैठ के ये बात कर रही है, मगर मुझे पता है आप भी 2 पराठे खाती होगी सुबह। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं देखती तो जरूर हूँ। देखती हूँ, खाती नहीं हूँ। देखते तो है। अच्छा रमीजा, मुझे ये बताएगा कि जो लोग अपने और ना करे बॉडी का, किसी को कहना ही रहता बात है, बॉडी शेमिंग किसी और सेंस में आ जाते हैं।
दूसरा रहा? मेरे साथ तो बहुत अजीब ही इंसिडेंट था मेरा। तो मुझे तो डॉक्टर ने जो है वो डायरेक्ट खाला जी बुला दिया था। ओके। तो वो फिर मैंने यहाँ पे ले ली बात कि खाला जी ये क्या बात हुई। फिर वही डॉक्टर थे जिन्होंने खाला जी बोला था, वो बेटा गुड़िया कह के बुला रहे थे। उस टाइम लगा मैंने अचीव किया है। सही। और रह गई बात कि लोग हमें टाउट करते हैं मोटापे को लेके बात, सबसे पहले हम खुद को खुद ही डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। बात हमें सर की बुरी लग जाएगी कि सर ने मुझे ऐसे बोला। जब मैं तैयार होती थी, ड्रेसअप होती थी, तो जब मैं खुद को पहले शीशे में देखती थी तो सबसे पहले मैं खुद ही नुक्स निकाल के डीमोटिवेट हो जाती थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही। वो जो दिमाग में अच्छी नहीं लग रही वो इन्होंने कह दिया तो वो मुझे ये बुरा लग गया। ज्यादा feel होगा। जबकि सबसे पहले तो मैंने खुद ही नुक्स निकाला। इन्होंने अपना जो सिस्टम रखा होता है ना मेकअप का या ये वो अपनी फिटनेस का, तो लोग फरिश्ते भी परेशान हो जाते हैं। मेकअप में देखते हैं ना फरिश्ते, तो जब वो मेकअप के बगैर देखते हैं पहचानते नहीं कि मैंने इनको लेके जाना था या उनको लेके जाना ऐसा भी होता है जो तो मेरा दादा अपनी वाइफ से घबरा गया कई दफा ना, वो मेकअप के बगैर आ गई, मैंने उसको पूछना है पहला मेरी बुढ़ी ने तो नहीं देखा असल में ना इसमें भी आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी आदमी को खुशी फराहम करने का एक मौका दिया। अगर ये ब्यूटी आर्टिस्ट ना होते आप 2 घड़ी के लिए खुश कैसे होते? हाँ जी, ये भी बात सही है। मैं तो पहले तो अपनी वाइफ की बात की बताया ना मैंने आपको। एक्चुअली मेकअप जो है ना सबसे बड़ा नाश्ता है खवातीन के लिए। एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा विलन बन गई थी ना स्टार प्लस देख के, उसमें जब कहानी घर की सास भी कभी बहू थी, हमने पाकिस्तान में बनाया ससुर भी कभी दबाव था होना चाहिए ना सिलसिला। तो वो स्टार प्लस ने इतना बर्बाद किया है मीडिया को, अवाम को, खसूसी तौर पे खातून को जितना किया ना स्टार प्लस ने, अल्लाह माफी दे दे। मैं जब मैं गया था स्टार प्लस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज किया स्टार प्लस पे सबसे पहले। मैं वो पाकिस्तानी हूँ, 2006 में गया हूँ, ये बाकी सब बाद में गए। ये पटाखा नाम उन्होंने दिया था? नहीं सर, उन्होंने मैं घर से लेके गया था पटाखा नाम। ये दिया किसने था? घर वालों ने दिया था? नहीं मेरे उस्ताद जी ने, मेरे टीचर जी ने। ओके। ये असल है ना सर की मिसेज ने सर का नाम रखा था। ऐसा क्या किया कि आपको पटाखा कहते हैं? बस कुछ हो जाता है कभी पता चलता है बंदे को, जैसे आप इस वक्त आप भी पटाखा लग रही है। सही जी है। सर, तो नहीं कोई गौर से देखे ये भी आपको पटाखा लगेगी। वो बिल्कुल ऐसे। हाँ लाना बात है 2-4 साल बाद ये बारूद वाला बम बन जाएंगे। नहीं बारूद से पटाखा बनी। फिर आपका होगा बलून से पटाखे से बलून तक का। होता है ना कुछ लोगों को सेंस नहीं होती, पता नहीं होता इस बात का। तो प्यार से भी होता है ना पटाखा, हाँ। प्यार वाला भी होता है, वो जो कहते हैं खुशी वाला पटाखा भी होता है, बिल्कुल। एक गम वाला पटाखा भी होता है। उधर क्या यार 6 होते पटाखा चल गया 2 बंदे मार गए, हाँ। वो नहीं प्यार वाला आपकी पटाखा। अपनी सेंस है ना, आप किस तरह ले जाएं किसी भी बात को। जी अच्छा रमीज़ा मुझे बताइए, हर दूसरी लड़की को आपको सुनने, क्योंकि मैं जिम में जॉब कर रही हूँ, हर दूसरी लड़की, हर दूसरी औरत, हर दूसरी बच्ची पीसीओएस का शिकार है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपके सबसे पहले तो आपके मूड स्विंग्स, आप एकदम हंसती हैं, आप एकदम गुस्से में आ जाती हैं, आप एकदम चिड़चिड़ी हो जाती हैं, आप एकदम अकेली हो जाती हैं, आप एकदम अगर बाहर निकलना है, सबसे इसका जो सबसे बड़ा अहम जो साइन है वो ये है मूड स्विंग्स ना। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके बाल उतरना मतलब झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, फिर आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक आपका निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस ये सबसे इसके जहाँ पे आपको ये लगे कि है तो आपको फिर पीसीओएस का मसला हो रहा है। पीसीओएस जो है ज़्यादातर होता किस वजह से, हमें कोई भी बीमारी है ना वो हमें डिप्रेशन से होती है। जितना हो सकता है आप अपने आप को खुश रखें, अपने बुराई निकालने के लिए दुनिया पे छोड़ दें। थैंक यू जी, बहुत ये शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात की आपने।